आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल वंशी एकेडमी पर। आपके लिए मैं लेके आई हूं सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले के जो 3 प्रैक्टिस सेट है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सोशल साइंस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां तीनों प्रैक्टिस सेट और इस सोशल साइंस से संबंधित बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो पहला प्रश्न लेते हैं। देखिए, आपसे मैं विनती करती हूँ आप सभी ना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा किस भाषा में प्रकाशित किया। ये जो प्रश्न है आपका, ये DT+B KVS एस्टेट तीनों में ही पूछा गया प्रश्न है। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दिखा देती हूँ, आप इसका सही उत्तर बताइएगा। अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, उर्दू। सोचिए कौन सा आंसर इसका ठीक हो जाएगा, फिर मैं आपको सही उत्तर बता देती हूँ। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। ठीक है, आप जब गूगल सर्च करोगे आपको कई जगह मराठी भाषा मिलेगा जो कि गलत है, कई जगह आपको अंग्रेजी भाषा भी मिलेगा, वो सही रहेगा, क्योंकि बोर्ड ने भी इसका जो उत्तर माना है वो अंग्रेजी भाषा माना है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था, केसरी और मराठा। ठीक है, जो केसरी आपका मराठी भाषा में जाएगा और आपका जो मराठा समाचार पत्र था वो आपका अंग्रेजी में इसका संपादन हुआ था। मैं बता देती हूँ, बाल गंगाधर तिलक जी से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ जो कि DT+B ने भी पूछे हैं। देखो, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जो है मनाने शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक जी ने ही किए थे। और ये जो भारत के प्रमुख नेता, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। पूर्ण स्वराज की इन्होंने मांग की थी। अगर प्रश्न आता है तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लोग ये भी जो बाल गंगाधर तिलक के ही ने ही कहा था। गरम दल के ये नेता रहे हैं। आपने सुना होगा ना लाल बाल पाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका। लाल बाल पाल, आपको पता है सूरत अधिवेशन में 1907 में दोनों अलग हो गए थे, नरम दल गरम दल में बट गया था। ठीक है, कांग्रेस जो है नरम दल गरम दल में, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। तो लाल बाल पाल, लाल क्या था बताइए। लाल आपका आ जाएगा लाला लाजपत राय। बाल बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल जो है बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो है गरम दल के नेता थे। और अरविंद घोष का भी नाम आता है गरम दल के नेता में। महाराष्ट्र से थे बाल गंगाधर तिलक जी। 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। देखिए, अगला प्रश्न है, आपको एरिया बताना है अंडमान निकोबार आइलैंड का। ठीक है, टोटल एरिया, क्षेत्रफल आपको बताना है। ये भी आपका DT+B ने पूछा था। तो लक्षद्वीप का भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं। देखो, जो अंडमान निकोबार का है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आप आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, उत्तर बताइएगा। तो इसका जो टाइम दे देती हूँ थोड़ा और मैं। तो ए आपका सही हो जाएगा। ए 8,249 किलोमीटर स्क्वायर जो है अंडमान निकोबार आइलैंड का एरिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है या अरब सागर में, ये भी कमेंट करके बताना। ये भी प्रश्न आपका आता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए लक्षद्वीप का तो भी रहेगा। ठीक है, लक्षद्वीप का। आगे चलते हैं। देखो, ग्रीन बेल्ट आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, DT+B ने भी पूछा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ठीक है, ये आपका NCERT में है। ग्रीन बेल्ट जो है पर्यावरण आंदोलन था एक। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये देखिए 1977 में शुरू हुआ था। ग्रीन बेल्ट जो मूवमेंट है अगर अब की बार पूछा जाए 1977 में। ठीक है, ये शुरू हुआ था। केन्या की एक महिला है, उन्होंने शुरू किया था, जो कि एक पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता है। ठीक है, 2004 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इन चारों में से आप सही उत्तर देखिएगा। बंगारी मथाई, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हेगड़े, चारों ही किसी ना किसी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मेधा पाटकर भी DT+B की फेवरेट है, यहाँ से भी प्रश्न आता है क्योंकि ये करंट से भी जुड़ा हो भाई। 2017 में इसकी जो है सुनवाई भी हुई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन से सरदार सरोवर बांध जो बन रहा था
उसको लेकर वहाँ से जो लोग विस्थापित हुए थे उनके हक के लिए लड़ी थी। ठीक है, तो ये तो करंट से भी है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, कई बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वंगारी मथाई ग्रीन बेल्ट आंदोलन से संबंधित है, वंगारी मथाई। ठीक है, तो मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में सुंदरलाल बहुगुणा और पांडुरंग हेगड़े किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हेगड़े, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको आंदोलन करवाऊंगी यहाँ पे स्पेशल। आंसर आ जाएगा ए, मेधा पाटेकर। अब पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ से, यूएनओ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उनसे प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है और आपके जो सार्क है, एशियन है, आसियान है, इनसे प्रश्न बहुत आते हैं। देखो यूएनओ से आते ही आते हैं। 24 अक्टूबर का दिन था, 1945 को स्थापना हुई थी किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, पूछ लिया जाता है, स्थापना पूछ लिया जाता है 24 अक्टूबर 1945। 51 देशों के इसके संस्थापक देश थे, वर्तमान में 193 इनकी संख्या है। लास्ट में जो 2011 में पूछा गया था ये प्रश्न आपका एग्जाम में, 2011 में कौन सा देश इसमें मिला था, 193 हुए थे, पहले 192 थे। तो दक्षिण जो सूडान है वो था। ठीक है, जो मिला था, ये प्रश्न भी आता है। तो इस प्रश्न में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा बतानी है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए कार्यकारी भाषा पूछी गई है, ये ध्यान रखना। अगर बात करें 5 भाषाएं जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो 5 भाषाएं हैं जो कि संघ कार्यालय की भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, लेकिन ये 5 भाषाएं जो हैं कार्यालय की भाषा है, लेकिन कार्यकारी भाषाएं 2 हैं। ठीक है, 2 जो कार्य भाषाएं हैं वो कौन सी है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर आ जाएगा ए, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। अगर 5 भी पूछा जाता है, अंग्रेजी, फ्रेंच, एक गायब कर दी जाती है, दूसरी इनमें इंक्लूड कर दी जाती है। तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश, ये 4 ध्यान रखना। अंग्रेजी, फ्रेंच तो पता ही है कार्यकारी भाषा है, चीनी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग, ऑर्गन कितने हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, 6। और एजेंसी से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न, जो DSSB ने पूछा भी है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कौन सी नहीं है। तो आप एजेंसियों का आपको पता होना चाहिए, एजेंसी कौन कौन सी है ये पता आपको होना चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगी सारी एजेंसी और इनके हेडक्वार्टर में आपको बता दूंगी। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा ही जाता है। ठीक है, एक प्रश्न भी आपका एग्जाम में मैंने देखा था। ठीक है, मैं बता देती हूँ। किस संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का न्यायालय गलत हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, ये पूछा गया था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उनका जो हेडक्वार्टर है द हेग में है, नीदरलैंड में, ये ध्यान रखना। आगे है संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द डैश संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो कब कौन से संशोधन में जोड़े गए थे, ये प्रश्न ना DSSB का फेवरेट है। ये लगा लो DSSB के साथ और भी जो एग्जाम होते हैं, नॉन टीचिंग के भी एग्जाम होते हैं, वहाँ भी ये प्रश्न GS में पूछा जाता है। 1976 में हुआ था संशोधन, जो था 42वां संविधान संशोधन ए, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से थे आप बताइएगा, इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से 3 शब्द थे, आपका ये होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखो पूछा गया है भारत में गठबंधन सरकार का युग कब शुरू हुआ। ठीक है, भारत में गठबंधन सरकार का युग कब शुरू हुआ, ये आपको बताना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, 1989, 1967, 1971, 2004। तो सही उत्तर बताइएगा गठबंधन सरकार का। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1989। आगे चलते हैं। जापानी संविधान में कितने अनुच्छेद है, 103, 102, 104, 200। जापानी संविधान में कितने अनुच्छेद है,
DT+B में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जो जापानी संविधान है उसमें 103 अनुच्छेद है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 103। सार्क का मुख्यालय किस देश में स्थित है? देखिए मैंने सार्क के बारे में आपको बताया भी था, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से प्रश्न एक जरूर पूछा जाएगा। सार्क से, आसियान से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, इनसे एक प्रश्न, G8 से, मैंने G8 के बारे में बताया था जो कि अब G7 है, रूस को निलंबित कर दिया गया है। तो ये यहाँ से प्रश्न आपके आने ही आने। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो सार्क का अर्थ होएगा, मीनिंग होगा, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव 2005 में मिल गए अफगानिस्तान। तो ये है सार्क के 8 सदस्य, ठीक है। तो ये प्रश्न ना देखो, ये भी डायरेक्ट पूछा गया, सार्क का मुख्यालय कौन से देश में, ये भी DT+B ने पूछा है। और एक जो शिफ्ट में आपका ये भी प्रश्न पूछा गया था, सार्क के कितने सदस्य हैं, तो आपको संख्या 7, 8, 9 ऐसे दी गई थी, ठीक है। और एक पूछा गया था निम्नलिखित में से सार्क से संबंधित कौन सा सही नहीं है, ये भी स्थापना 1985 में हुई, इसके केवल 7 सदस्य, ऐसे करके भी पूछा गया था। किसी भी तरीके से सार्क से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि भारत से संबंधित है ये संगठन जो है, भारत इसका सदस्य है। तो देखो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इसका जो मुख्यालय आपको बताना है, तो मुख्यालय जी नेपाल में है, बी आपका सही हो जाएगा, काठमांडू नेपाल में। देखो देश पूछा जाएगा तो नेपाल है, वैसे आपको जो जगह पूछी जाए काठमांडू वगैरह, दिल्ली वगैरह, तो आपका काठमांडू आएगा। अब पूछा गया था महायान और हीनयान डैश के उप संप्रदाय है, ये आपको बताना है, आया हुआ प्रश्न है। महायान और हीनयान डैश के उप संप्रदाय है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, ठीक है। तो देखिए जो महायान और हीनयान आपके बौद्ध धर्म के जो है उप संप्रदाय है। बौद्ध धर्म जो 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान, ठीक है। जैसे कि जैन धर्म का पूछा जाएगा तो श्वेतांबर और दिगंबर, ये आप ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक, सरकारी बैंक, अग्रणी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आए हुए होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो केंद्रीय बैंक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है ना। परिवहन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? देखो 3 क्षेत्र आपको पता है, प्राथमिक, द्वितीयक और आपका तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक कृषि से संबंधित जो है उत्पादन, जो कृषि से संबंधित है, प्राथमिक। द्वितीयक आपका विनिर्माण से हो जाएगा, और तृतीयक आपका सेवा क्षेत्र जो है, एक तरह से सेवाएं जो देता है। तो देखिए तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीय या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है, आपको बताना है। तो देखिए जो परिवहन है वो आपका तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है, ये आपका सही उत्तर जाएगा। GDP का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, सकल डेयरी उत्पाद, महान घरेलू उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राइमरी क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए उत्तर। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो आपका तृतीयक क्षेत्र से है, ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1986, 1985, 1990, 1991। तो उपभोक्ता जो सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, KVS में पूछा गया था 1986 और आरोही स्कूल के एग्जाम हुए थे हरियाणा से, उसमें भी प्रश्न आया था 1986 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। देखिए आपको मेरे प्रैक्टिस सेट में 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए। धन्यवाद।